हाय स्टूडेंट, मैं दिलीप शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान गंगा कोचिंग क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 फिजिक्स सेकेंड का है। फिजिक्स फर्स्ट का हमने क्या कर दिया है, वीडियो अपलोड कर दिया है। तो आज हम क्या करेंगे, फिजिक्स सेकेंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके क्या होंगे बोर्ड के पेपर में 2021 में आएंगे। आपको पेपर देने के पहले इन क्वेश्चंस को क्या कर लेना है, पढ़ करके जाना है। इसको इन सारे क्वेश्चंस को क्या करोगे, आप क्या कर लोगे, याद कर लोगे, उसके बाद ही जाओगे। ठीक है, 2021 का जो पेपर देने बच्चे जा रहे हैं उनको इन क्वेश्चनों को क्या करके जाना है, याद करके जाना है। तो आते हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके क्या होंगे बोर्ड के पेपर में आएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रभाव क्या है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम की व्याख्या करो। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का प्रभाव क्या है और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम की व्याख्या करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जितने क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे, टोटल 20 मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, इन 20 क्वेश्चंस को तैयार करके जाना है। यही क्वेश्चंस आपके क्या होंगे बोर्ड के पेपर में आएंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आपका दूसरा क्या दिया गया है, परमाणु के नाभिक की रचना समझाइए और नाभिकीय संलयन और विखंडन, नाभिकीय संलयन और विखंडन, और उसके साथ में आपका क्या, रेडियो सक्रियता पर टिप्पणी करो। नाभिकीय संलयन या विखंडन ये आपका क्या होगा, पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। दोनों में से एक आपका पूछा जाएगा, फिक्स लिख लो इसे, ये आपका क्या होगा, पूछा जाएगा। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा हमें क्या कह रहा है कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की व्याख्या करो। आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये क्वेश्चंस दोनों आपकी कितने बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 से लगातार 2020 तक पूछे गए, एक भी बार मिस आउट नहीं हुआ है। तो आपको इन क्वेश्चंस को क्या कर लेना है, याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की व्याख्या करो। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका क्या है, उसके सिद्धांत की क्या करना है, व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या करो। इस क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन हो गए, अपवर्तन तथा परावर्तन, दोनों का अलग अलग क्वेश्चन है। दोनों को हमने क्या कर दिया, एक साथ कर दिया। तो दोनों का एक साथ हमने कर दिया। यहाँ पर क्या, हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन तथा परावर्तन की हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर कह रहा है कि बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करो। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, बोर के परमाणु मॉडल की आपको क्या करना है, इसकी व्याख्या करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यंग के द्विस्लिट के प्रयोग में किसी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त करो। आपका क्या, यंग का जो द्विस्लिट प्रयोग था आपका इस प्रकार था ना, यहां से आपका था। तो आपको इसको क्या करना है बेटा, इसको सिद्ध करना है कि यंग के द्विस्लिट के प्रयोग में किसी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त करना है तथा इसकी सहायता से हमें फ्रिंज की चौड़ाई का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका क्या है, बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चंस को क्या कर लोगे, एकदम दिमाग में फीड कर लोगे, उसके बाद ही पेपर में बैठोगे। आपको यहीं से क्वेश्चन आएंगे। आपका इसके अतिरिक्त बाहर से क्वेश्चन एक भी क्या होगा, कहीं से बाहर से नहीं मिलेंगे। ज्ञान गंगा का जितना क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप यहाँ से जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसके अतिरिक्त बाहर के एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपके 70 में से एक आध क्वेश्चन बाहर जा सकता है, बाकी 69 आपको समझ लो यहीं से आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इसे पढ़ के ही जाना है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, एलईडी को परिभाषित कीजिए। एलईडी आपका लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, इसको क्या करना है बेटा, पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर आपका 8, और एंड नॉट, आपका 3 गेट, और एंड नॉट मूल लॉजिक गेट को हमें क्या करना है, विस्तार से इसका वर्णन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इन सबको पढ़ के जाना है। हाँ बेटा, तो हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हुआ, उसमें कम दिखाई दे रहा था, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, और एंड नॉट मूल लॉजिक गेट को समझाइए। और एंड, और को, एंड को और नॉट, तीनों लॉजिक गेट को हमें क्या करना है, इसको हमें बताना है। और एंड और किसको, नॉट गेट को हमें क्या करना है, इसको समझाना है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये वाला पक्का पूछा जाएगा। लिख लो, ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, पूछा जाएगा। क्या है, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की
फोकस दूरी के लिए सूत्र हमें करना है बेटा, सूत्र प्राप्त करना है। इसको आप लोग पढ़ लोगे, याद करके जाओगे बेटा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 ट्रांजिस्टर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? नाभिकीय ऊर्जा के बारे में हमें बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 12 किसी प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक तथा न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। ये भी क्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको क्या करना है? आपको पढ़ के ही पेपर में बैठना है। 2021 के पेपर में इन सारे क्वेश्चंस को क्या करना है? पढ़ के बैठना है। अगर आप 85, 90, 95% के बारे में सोचते हो तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा? पढ़ करके ही बैठना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण तथा इसके लिए आवश्यक शर्तें बताइए। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है और इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या होती है, हमें क्वेश्चन नंबर 13 में बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हो? एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण को प्राप्त करो। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हो? एक पतली झिर्री से हमें क्या करना है? प्रकाश के विवर्तन को प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। देहली आवृत्ति तथा तार फलन से आप क्या समझते हो? आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? देहली आवृत्ति तथा तार फलन को क्या समझते हो? आपके 2 या 3 क्वेश्चन और होंगे, उसको हम बताते हैं। आप इतने क्वेश्चंस को अगर पढ़ लेते हो तो आपको अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। फर्स्ट और सेकंड पेपर के हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल भी लेकर के आएंगे। थर्ड वीडियो आपका आएगा। फर्स्ट और सेकंड के क्या होंगे? दोनों कंबाइंड होंगे। दोनों के क्वेश्चन क्या होंगे? कंबाइंड होंगे। आपको उन्हें पढ़ के जाना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया गया है कि पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ का चित्र एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। हमें क्या करना है बेटा? पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी के परिपथ का चित्र बनाना है और क्या करना है? उसके कार्यविधि का वर्णन करना है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का उल्लेख या वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? ये अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए था। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 17 को करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 और सॉरी 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, लिख लो, आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिख लो, क्या होगा? पेपर में छपेगा। क्या होगा? पेपर में छपेगा। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए तथा स्पेक्ट्रम रेखाओं की श्रेणी की उत्पत्ति एवं उनकी व्याख्या कीजिए। आपको क्या करना है? हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर बनाना है और उसका आरेख बना करके क्या करना है? स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रेणी की उत्पत्ति एवं उनकी व्याख्या करनी है। लाइमर श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्चर श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, इसकी क्या करनी है? बना करके व्याख्या करनी है। इस पर न्यूमेरिकल भी आएगा। ठीक है बेटा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। बोर के सिद्धांत पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करो। बोर के सिद्धांत पर क्या करनी है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करनी है। तो ये थे आपके कुल 20 क्वेश्चन। आपको फिजिक्स सेकंड क्लास 12 जो 2021 में पेपर देने के लिए जा रहे हैं वो क्या करेंगे? इन 20 क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। फिजिक्स फर्स्ट का वीडियो आपका अपलोड हो चुका है। जो बच्चे नहीं देखे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जा करके उसको देख लेंगे। दोनों आपको क्या करना है? तैयार करके जाना है। अगर आपको 95% लाना है तो इतने क्वेश्चंस आप पढ़ लो, इसके बाहर नहीं जाएगा। आपको न्यूमेरिकल के क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करोगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे। हमारे हौसले को इसी तरह बढ़ाते रहे। धन्यवाद।